इंडिया के दिल में, जहां एक तरफ शहरों की भागम भाग है और दूसरी तरफ गांवों का सुकून, वहां रहते थे बाबा श्याम। लोग उन्हें भगवान मानते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उनकी आवाज सुनकर लोगों को सुकून मिलता था। बाबा श्याम में एक अजीब सी शक्ति थी जो लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ खींचती थी। लोग उनके आश्रम में आते थे, सुकून, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की चाह में। लेकिन भक्ति के उस चोले के नीचे एक काला सच छुपा था, एक ऐसी सच्चाई जो सबको हिलाकर रख देती और बाबा का असली चेहरा सबके सामने ला देती, एक भेषधारी भेड़िया। बाबा श्याम को लोगों को अपनी बातों में फंसाने का हुनर आता था। उनके प्रवचन मशहूर थे। वो प्रेम, करुणा और अच्छाई की बातें करते थे। लोग उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। उन्हें लगता था कि बाबा सीधे भगवान से जुड़े हैं। भक्त बाबा श्याम पर ढेर सारे तोहफे और पैसे लुटाते थे। उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। वे अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्हें सौंप देते थे, इस उम्मीद में कि अगले जन्म में उन्हें कई गुना ज्यादा मिलेगा। कुछ लोग जो चमत्कार के भूखे थे, अपनी कीमती चीजें भी दे देते थे, इस उम्मीद में कि बाबा उनकी जिंदगी में मदद करेंगे। जैसे जैसे बाबा श्याम का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके बारे में शक की बातें भी होने लगीं। उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि के साथ ही उनके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने उनकी शिक्षाओं में विरोधाभास देखे, जो उनके उपदेशों और उनके वास्तविक जीवन के बीच एक गहरी खाई को दर्शाते थे। ऐसी बातें जो उनकी पवित्र छवि के विपरीत थीं। उनके अनुयायी धीरे धीरे यह महसूस करने लगे कि बाबा श्याम का जीवन उनके उपदेशों से मेल नहीं खाता। कुछ लोग बाबा द्वारा मांगे जा रहे दान और उनके आलीशान जीवन शैली से असहज महसूस करते थे, जो सादगी के उनके उपदेशों से बिल्कुल अलग था। बाबा श्याम का आलीशान जीवन उनके अनुयायियों के मन में संदेह पैदा कर रहा था, जो सादगी के उनके उपदेशों से बिल्कुल अलग था। उनके अनुयायियों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या बाबा श्याम वास्तव में वही हैं जो वे दिखाते हैं। प्रिया नाम की एक युवती, जो कभी बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, ने भी इन विसंगतियों को नोटिस करना शुरू कर दिया। प्रिया ने बाबा श्याम के उपदेशों में सुकून पाया था, लेकिन अब वह उनके व्यवहार से असमंजस में थी। वह एक निजी त्रासदी के बाद सुकून की तलाश में बाबा श्याम की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुई थी। बाबा श्याम के उपदेशों ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन अब वह उनके असली चेहरे को पहचानने लगी थी। लेकिन उनका हालिया व्यवहार, बढ़ता हुआ वैभव और वरिष्ठ शिष्यों के बीच असंतोष की आहटों ने प्रिया के मन में संदेह पैदा कर दिया। प्रिया अब यह सोचने लगी थी कि क्या बाबा श्याम वास्तव में वही हैं जो वे दिखाते हैं, या फिर उनके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। प्रिया ने फैसला किया कि वो इस बारे में पता लगाएगी। उसने आश्रम के पैसों के लेन देन, आने वाले दान और बाबा श्याम के खर्चे की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसे जो पता चला वो चौंकाने वाला था। जो दान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आता था, वो विदेशी खातों में जा रहा था। बाबा श्याम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, महंगी चीजों में अपना पैसा उड़ा रहे थे, जो सादगी के उनके उपदेशों के बिल्कुल खिलाफ था। प्रिया को पता चला कि बाबा श्याम कोई स्वीयता पुरुष नहीं, बल्कि एक धूर्त इंसान थे, जो उम्मीद और सहारे की तलाश कर रहे लोगों का फायदा उठा रहे थे। पुख्ता सबूतों के साथ प्रिया पुलिस के पास गई। शुरू में तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रिया के पास इतने सबूत थे कि उन्हें मानना पड़ा। चुपके से जांच शुरू हुई। आश्रम और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस वालों को लगाया गया। पुलिस को धोखे, पैसे के घोटाले और कई और काले सच का पता चला। उन्हें पता चला कि बाबा श्याम अपना मुंह बंद करवाने के लिए लोगों को डराते थे और धमकाते थे। जांच में बाबा श्याम के अतीत के बारे में भयानक सच्चाई सामने आई, जिसमें आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और आध्यात्मिकता की उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई छवि शामिल है। सबूत बहुत मजबूत थे। फॉरेंसिक टीम ने हर एक दस्तावेज और फोटो का बारीकी से विश्लेषण किया, जिससे यह साबित हो गया कि बाबा श्याम के खिलाफ आरोप सही थे। बाबा श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप लगाए गए। पुलिस ने उन्हें उनके आश्रम से पकड़ा, जहां वे अपने अनुयायियों को धोखा दे रहे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर पूरे समुदाय में हड़कंप मच गया। लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे वे इतने समय तक धोखे में रहे। भक्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके प्यारे बाबा एक धोखेबाज थे। वे सदमे में थे और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनका मुकदमा मीडिया में छा गया। हर न्यूज चैनल और अखबार में यही खबर थी।
लोग टीवी पर हर अपडेट देख रहे थे। एक के बाद एक गवाह आगे आए और उन्होंने बाबा श्याम की हेराफेरी और धोखे की कहानियां सुनाई। गवाहों की गवाही ने अदालत में बाबा श्याम के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। सच्चाई को उजागर करने में प्रिया के साहस ने दूसरों को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया। अपनी चुप्पी तोड़ी और शोषण के अपने अनुभव साझा किए। प्रिया की हिम्मत ने कई और पीड़ितों को भी अपनी कहानियां बताने का हौसला दिया। अदालत ने बाबा श्याम को सभी आरोपों में दोषी पाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि बाबा श्याम ने अपने अनुयायियों का विश्वास तोड़ा है। उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई गई। उनका धोखे का राज खत्म हो गया था। अब वे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और उनके अनुयायी अब न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। बाबा श्याम का पतन अंधविश्वास के खतरों की एक कड़ी याद दिलाता है। यह घटना हमें बताती है कि कैसे अंधविश्वास और झूठी मान्यताएं समाज को गुमराह कर सकती हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसने आलोचनात्मक सोच, प्रश्न पूछने और दिखावे से परे सच्चाई की तलाश करने के महत्व पर प्रकाश डाला। जब लोग सवाल पूछते हैं और तथ्यों की जांच करते हैं, तो वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रिया का साहस उम्मीद की किरण बन गया, जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प गलत कामों को उजागर कर सकता है और न्याय दिला सकता है। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और सच्चाई की राह पर चलें। बाबा श्याम की कहानी एक सबक है, एक याद दिलाता है कि आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में भी हमें सतर्क, समझदार और खुद के प्रति सच्चा बने रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची आध्यात्मिकता हमें अंधविश्वास से दूर ले जाती है और हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, क्योंकि अंत में सच्चाई गंदे पानी में खिले कमल की तरह हमेशा ऊपर उठने और खुद को प्रकट करने का रास्ता खोज लेगी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई की शक्ति हमेशा विजयी होती है और हमें सही मार्ग दिखाती है।